हेलो बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ पाठ का प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मूल उसके बाहरी दिखावे या उसकी जात से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान व गुणों कर्मों से आंका जाता है। जैसे तलवार की शक्ति उसके धार में है, म्यान में या उसके खोल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति में है, मनुआ तो दो दिस फिरे ये तो सुमिरन नाय, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वह इधर उधर भटकता रहता है, ईश्वर की भक्ति स्मरण नहीं करता। मन को एकाग्र करना ही भक्ति का सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दोहे में कबीरदास जी ने घास को एक तुच्छ वस्तु बताया है। उनका मानना है कि तुच्छ वस्तु को कभी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने पर आती है तो बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कबीरदास जी कहते हैं, हमें किसी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि घास का एक तिनका आँख में पड़ जाए तो वह हमें बहुत पीड़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, यह भावार्थ कबीर साखियाँ के 5वें दोहे से व्यक्त होता है। दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या पाको डार दे, दया करे सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाठ के से आगे इसमें क्वेश्चन है, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ कर देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो इसका उत्तर इस प्रकार बच्चों, आपा का अर्थ होता है घमंड, अभिमान या अहंकार। आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ नहीं देता, अपितु अभिमान का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, आपा का अर्थ होता है अहंकार। ये अहंकार है घमंड का परिचय देता है। आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास करना। उत्साह का मतलब होता है जोश, उत्सुकता, यानी किसी कार्य को करने के लिए जिसमें हमें उत्साह हो या जोश उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मतलब कबीरदास जी का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर कोई हमें एक अपशब्द कहता है तो हमें पलट करके उसे अपशब्द या गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एक गाली फिर अनेक अपशब्द या अनेक गाली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सभी मनुष्य को एक समान होने के लिए सबकी मनोवृत्ति एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार है,
कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन के सत्य को साक्षी गवाह की तरह प्रस्तुत करते हैं। कबीर ने साखी में बाहरी दिखावा, ऊंच नीच, भेदभाव, व्याप्त बुराइयां, जातीय कुरीतियों को समाप्त करने का ज्ञान दिया है। जो साखी का मतलब होता है साक्ष्य या गवाह। तो आप अपने इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।